जब दीपक दिव्य प्रकाश हुआ, जमा हुए प्रेमी पतंग वहाँ, भंवरों का वहाँ दल पहुँचा, खिल उठी सुगंधित फूल जहाँ, गुण ज्ञान विशेष कहो नर में, गुण ग्राहक का फिर अभाव कहाँ, गुण ग्राहकों का फिर अभाव कहाँ। बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जला ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। बजे 4 प्रातः शौचादि जाओ, व्यायाम करके शुद्ध जल से नहाओ। बजे 4 प्रातः शौचादि जाओ, व्यायाम करके शुद्ध जल से नहाओ। जमा फिर आसन समाधि लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जला ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। उसकी दया से मनुष्य तन मिला है, सदुपयोग कर इसका जो जीवन मिला है। उसकी दया से मनुष्य तन मिला है, सदुपयोग कर इसका जो जीवन मिला है। इसे करना देना ठगों के हवाले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जला ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। दया
भोजन वस्त्र धन दिया कर, दया दीन दुखियों पे दिल से किया कर, गरीबों को भोजन वस्त्र धन दिया कर, परम सुख मिलेगा कभी आज़मा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जला ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। भूल कर किसी को कभी ना सताना, भटके हुओं को सुपथ पर चलाना, कभी भूल कर के किसी को सताना, भटके हुओं को सुपथ पर चलाना, अरे वेद तो भी प्रभु गीत गा ले, अरे बीजू तो भी प्रभु गीत गा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, अपने हृदय में ज्योति जला ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। बहुत सुंदर बात क्या बता दी, बड़े प्रेम से ओम से मन लगा ले। व्यक्ति को क्या बताया जा रहा है, बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक प्रीति से जब ईश्वर से व्यक्ति मन को जोड़ लेता है, तब जाकर के ये जो भजन में बातें बताई जा रही है ना, कि प्रातः काल, और समय भी बता दिया, प्रातः काल 4 बजे उठना है। 4 बजे प्रातः काल उठने का भार पता है किसको नहीं लगेगा, जिसको ईश्वर के प्रति प्रेम प्रीति जाग जाएगी, प्रीति होगी ईश्वर से, तब तो उसको सवेरे इतना जल्दी 4 बजे उठना भार नहीं लगेगा, और वो बड़े प्रेम पूर्वक उठ जाएगा। ईश्वर के साथ प्रीति जोड़ी है ना, इसीलिए वो 4 बजे उठ जाएगा, शौच आदि से निवृत्त होकर फिर क्या बता दिया कि मन को जोड़कर समाधि लगाओ, आसन जमा दो और समाधि लगाओ। तो समाधि लगाने से फिर क्या हो जाता है, समाधि लगाने से शांति बनाए रखिए, थोड़ी शांति बनाए रखिए, स्वयं अपने मन को भी जोड़िए और दूसरों के भी मन को, जो मुश्किल से मन जुड़ता है, आपको कितनी बार बताया है, मन बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और जुड़े हुए मन को जो तोड़ने का प्रयास करता है, आप सोचिए ये सबसे बड़ा अपराध है। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बड़ा अपराध है। क्यों हमारा मन एक तो जुड़ता नहीं, मुश्किल से जुड़ा, और जुड़े हुए मन को तोड़ रहे हैं आप लोग। आप लोगों में इतनी भी जरा भी किसी में वो अभी तक वो नहीं जागी है, जागरूकता नहीं आई
कि शांति पूर्ण, थोड़ा समय शांति बनाए रखे, कुछ ना कुछ हलचल हलचल। प्रेम से समझ नहीं आता, डांट अच्छी नहीं लगती, अब करें क्या? हाँ, समझना चाहिए ना बेटा, हम इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने वर्षों से जुड़े हैं, हम में इतनी जरा भी संयम नहीं आया कि हम थोड़ा समय क्यों सताते हैं? वक्ता को परेशान कर देते हो। वक्ता की लिंक भी तो टूट जाएगी ना, उसको जो बोलना है वो बेचारा कैसे बोल पाएगा? थोड़ा तो लिहाज करिए, थोड़ा सा दया भाव रखिए, अपने पे नहीं तो दूसरों पे थोड़ा दया उत्पन्न कीजिए। छोटे नहीं है, नए नहीं है, समझ आया? ठीक है, तो अब हम कहाँ थे बताएं? देखो लिंक टूट जाती है ना। हम कहाँ थे कि मन को जब हम प्रीति पूर्वक जोड़ लेते हैं ईश्वर के साथ, तब क्या हो जाता है? तब हमें शुभ कर्म करने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हो जाती है, तब हमारे अंदर सद्गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ क्या बता दिया देखो प्रथम श्लोक में कि उससे क्या होता है, उदाहरण भी बता दिए। तो उदाहरण क्या बताए? 3-4 उदाहरण बताए। एक तो बताया कि जैसे हिरण को वाद्य तंत्रों मधुर संगीत में उसको प्रीति होती है, तो जो शिकारी होता है ना, जब हिरण को पकड़ना चाहता है तब क्या करता है, वो मधुर वाद्यंत्र को बजाता है। तो और उसको सुनकर हिरण उसको सुनकर और आकर्षित होकर वहां पहुंच जाता है। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया कि जो पतंगे हैं उनको दीपक की लौ से, जो लौ जलती है ना, उससे बड़ा प्रेम प्रीति है। दीपक जला नहीं कि और वो तुरंत आ जाते हैं उसके समक्ष। और फिर तीसरी बात क्या बता दी कि ये जो भंवरे होते हैं उनको सुगंधित फूलों से बहुत आकर्षण होता है। तो जहां भी सुगंधित फूल होते हैं वहां वो भंवरों का टोला आ जाता है। तो उसी प्रकार जिस मनुष्य को जहां ईश के गुणगान होते हैं, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, ईश्वर के गुणगान हो रहे हैं कि नहीं? तो जो गुणों के ग्राहक हैं वो ईश गुण, ईश परमपिता परमेश्वर ईश्वर के गुणगान सुनने के लिए भागी रुचिपूर्ण एकता एकाग्र होके वो गुणों के ग्राहक, जो गुणों का ग्राहक होगा वो ही अपने मन को एकाग्र करके चुपचाप शांति से प्रीति पूर्वक सुनेगा। हमें सुनना नहीं, सुनाना है। हाँ सुनाओ, पर पहले सुनना सीखोगे तब अच्छा सुना पाओगे, नहीं तो सुना नहीं पाओगे। सुनाने का शौक है तो सुनने का शौक भी उत्पन्न करो। ये स्पष्ट बात है, ये वेद बता रहे हैं कि और सुनाना भी चाहिए, ये आवश्यक है। हमारे वेद कहते हैं अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक श्रवण करो, चिंतन मनन करो, फिर सुनाओ। सुनाना भी आवश्यक है, ये भी एक अंग है, पर कब? वो दूसरा है। प्रथम श्रवण, सुनो तो सही। हम कहते हैं ना हमें सब आता है, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें सुनना नहीं है, तो ये गलत बात है। भले जानते हैं, हमें पता है, आप जानते हो, बुद्धिजीवी हो, वर्षों से सुन रहे हो, फिर भी मनुष्य का पता है कर्तव्य क्या बनता है? संयम पूर्ण आवृत्ति। आवृत्ति कितनी आवश्यक है, आप लोग भूल जाते हो। एक मंत्र मैं पूछूं जो कल सुनाया था, आप उसका 2 शब्द नहीं सुना पाओगे। क्यों? क्योंकि भूल जाता है ना, मनुष्य बेचारा अल्पज्ञ है, सारा समय संसार के कार्यों में लगा पड़ता है, थोड़ा समय इधर आ जाता है तो फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझने लगे। सुने नहीं, मुझे नहीं सुनना, दूसरों को भी नहीं सुनने दूंगा, भंग कर दूंगा दूसरों का भी लिंक। आप सच बताइए क्या अच्छी बातें हैं? तो इस तरह से, और ये बात आज पहली बार नहीं हो रही, 50 बार हुई है और कितने सारे विद्वान ये बात बोलते हैं, पर हमें हमारे कान पर जो नहीं रेंगती। इतना हठाग्रह क्यों? हठाग्रह नहीं करना है ना, प्रेम बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे विद्यार्थी बन के फिर आगे क्या बता दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें। ज्ञान सुने, ज्ञान अपार अथाह सागर है, कुएं के मेंढक की तरह नहीं, इतना थोड़ा सा आ गया तो मुझे सब आ गया ना, अथाह सागर है। जितना गहरा ज्ञान सुनोगे, मोती चुनोगे, मोती प्राप्त करोगे।
हानि घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसीलिए शांति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें सुनना है। तो इतनी अच्छी बात, दूसरी बात पता है कितनी अच्छी बताई, फिर हमें मंत्र भी करना है। हमारा जो मन के ऊपर मंत्र चल रहा है उसको भी करना है। ये छोटी सी बात सुने, क्या बता दिया? उसकी दया से मनुष्य तन मिला है, सदुपयोग कर इसका जो जीवन मिला है, इसे कर न देना ठगों के हवाले। अब क्या बता दिया? ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, वो परम पिता परमेश्वर की बड़ी असीम कृपा हुई है, तब ये शरीर मिला है। अब इस शरीर का सदुपयोग कैसे करें? तो इस शरीर का सदुपयोग का सर्वप्रथम तो उसका उपाय क्या बता दिया? कारण हेतु कि ईश्वर की प्राप्ति करो, समाधि लगाओ। इसी शरीर से समाधि लगाते हैं, तो इस शरीर से समाधि लगाओ, आसन जमाओ और ईश्वर की प्राप्ति करो। और दूसरा शरीर का सदुपयोग पता है क्या बताया? दूसरा बताया कि इस शरीर से ईश्वर को प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे जो ये अमूल्य शरीर दिया है, तो ये जो मेरे पांव है ना, वो अपंगों के पैर बन जाएं। ये मेरी जो आंखें हैं ना, वो अंधों की आंखें बन जाए। ये जो मेरे हाथ हैं ना, वो असहायों के हाथ बन जाएं, उनकी सहायता करना सीखें। ये हमारे हाथ असहायों की, अभावग्रस्तों की सहायता करे। मेरे द्वार पर कोई भी विद्वान जन, कोई भी भूखा न जाने पाए। इस तरह से हमें ईश्वर से प्रार्थना करके और इसका शरीर का सदुपयोग। और ठग किसको बताया पता है? बताइए कौन है ठग? तो ठग पता है किसको बताया? ये जो विकार है ना, उसको ठग कहा है। ये विकार जो है वो मनुष्य रूपी, ये जो मनुष्य का जीवन धन है, उसको लूट ले जाते हैं। ये विकार मनुष्य के धन को, जीवन धन को लूट ले जाते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे मोह है, लोभ है, फिर ये यश की इतनी लालसा है, अहंकार है, ये सारे के सारे कृपणता, ये सारे के सारे ठग हैं। मनुष्य को ऐसा ठग लेते हैं अपने वश में, इतना अपने चंबों में इतना कस के जकड़ लेते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, पर उसके जरा भी उसको उसका मन पसीजता ही नहीं। उसको जरा भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ समझूं और मैं कुछ करूं। नहीं, मुझे नहीं करना। श्री राम आए, श्री कृष्ण जी आए, सब कुछ छोड़ के गए। सिकंदर आया, सब छोड़ के गया, पर मैं सब साथ ले जाऊंगा, मैं सब कुछ साथ ले जाऊंगा ना, किसी को नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, सब अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये जो बुद्धि भ्रष्ट, ये बुद्धि भ्रष्ट पता है कब होती है? जब ये ठगों की, जब ये मनुष्य इन ठगों के चंबे में फंस जाता है। तो हमें बस ये आज भजन क्या सिखा रहा था कि इन ठगों के चक्कर में मत पड़ना, मत पड़ना। ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर लेंगे और सारे शुभ कर्मों से आपको वंचित कर देंगे। इसीलिए इन ठगों से बचना चाहिए। अब हमें हमारा मंत्र करना है, तो हमारा यजुर्वेद का 34वें अध्याय का 3रा मंत्र हम कर रहे हैं। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिः अंतर अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप दोहराइए इसको। यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिः अंतर अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो अब हम यह बड़ा ही सुंदर मंत्र, ये 34वें अध्याय का, यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 3रे मंत्र तक हम पहुंचे हैं। और इस 3रे मंत्र में क्या बताया जा रहा है कि ये जो हमारा अंतःकरण है ना, उसके 4 विभाग कर दिए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
तो हम मंत्र पर कहां तक पहुंचे थे? यत प्रज्ञानम उत चेतो, चित, यहां तक पहुंचे थे। मन, बुद्धि और चित्त, यहां तक। इन तीनों को हमने पिछले 4 सत्रों से हम अच्छी तरह से इसको 3 सत्रों से अच्छी तरह से समझ पाए। अब आगे हम कहाँ तक छोड़ा था? घृति तक। तो आज हम घृति को समझते हैं, मन का और आगे का क्या कार्य है। मन के जितने कार्य हैं उतने उतने उसको नाम दिए गए हैं। तो आज अभी क्या बताया जा रहा है? घृति। तो घृति अर्थात धैर्य, सहनशीलता। तो घृति, सहनशीलता, ये मानव के जीवन में अति आवश्यक है। अगर मनुष्य के जीवन में घृति नहीं, सहन शक्ति नहीं, तो वो जीवन में कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको हर जगह, मनुष्य को हर जगह क्या होता है? घृति की, धैर्य की आवश्यकता होती है। जब धैर्य धारण करता है, और ये जो मन है, मन का क्या स्वरूप है? धैर्य को धारण करना। मन धैर्य स्वरूप है। मन जो है धैर्य स्वरूप है, और मन धैर्य धारण करने का साधन है। इस मन के अंदर हम धैर्य को धारण कर सकते हैं। धैर्य को धारण करना इस मन का कार्य है। तो मन के धैर्य का ये जो हमारे मनुस्मृति है, उसमें महर्षि मनु जी ने धर्म के लक्षण बताए। तो धर्म के 10 लक्षण है। आप में से कौन बता सकता है? बता दीजिए। बहुत बार हमने ये इस बात को रिपीट किया है। बताइए आप। सत्यनारायण जी, कुछ है याद? घृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, फिर घृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हैं धर्म के। तो मनु महाराज ने सर्वप्रथम स्थान घृति को दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जीवन के जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों की सफलता दिलाने का जो कार्य है वो ये धैर्य करता है। जब मन के अंदर धैर्य रहता है, तब मनुष्य विशेष कार्यों को संपन्न कर पाता है। हाँ, इसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए भैया, साइलेंट पे रखिए, साइलेंट पे रखिए। तो क्या बता दिया? मनुष्य को धैर्य धारण करना है। अब धैर्य धारण कैसे होता है? धैर्य धारण करने से एक तो धैर्य भंग कहाँ होता है वो अब आप सुनो। लोभ, मोह, फिर दुर्व्यसन, शारीरिक कष्ट, जब ये सारी चीजें, क्रोध, ये सब जब होता है ना, तब आप देखना धैर्य का भंग होता है। धैर्य, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता वो उसी समय वो सारा का सारा धैर्य उसका टूट जाता है, और वो इन सारे के सारे अनिष्ट कर्मों को करना शुरू कर देता है। अनिष्ट कर्म उससे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धैर्य धारण नहीं किया था। तो धैर्य धारण, जिसने धैर्य धारण किया है, जो धैर्यवान है, जिसने घृति को अपने जीवन का अंग बनाया है, तो उस धैर्य की 2 समय में, 2 काल में उसकी परीक्षा होती है। प्रथम कौन सा काल होता है? संकट काल। संकट काल में धैर्य की परीक्षा होती है। और दूसरा, जो हमारा इच्छित, जो हम इच्छित वस्तु को, उसको प्राप्त करने में जब विलंब हो रहा है, तब भी धैर्य की परीक्षा होती है। तो धैर्य परीक्षा में वो व्यक्ति पास होता है जिसने अपने मन के अंदर ढेर सारा, बहुत अधिक धैर्य को धारण किया होता है। धैर्य धारण नहीं करेगा जो, वो धर्म को भी धारण नहीं कर पाएगा। धर्म पर व्यक्ति अडिग कब रह पाता है? धैर्य बुद्धि से,
धैर्य बुद्धि, मन में जब बुद्धि युक्त है तब वो बुद्धि और मन से धैर्य धारण करके और वो मन को वश में करके और धर्म पर अडिग रह सकता है। तो वो कैसे, तो आप देखिए जैसे गुरु गोविंद सिंह, उनके 2 बालकों को जिंदा दीवारों में चुनवाया गया। आप सोचो उनके मन में कितना अधिक धैर्य होगा, तब जाके वो वहां अडिग रह पाए। अगर धैर्य को त्याग दिया होता तो वहां से भाग खड़े होते। उनको क्या था, उनको तो एक ही बात थी ना कि धर्म छोड़ दो, विधर्मी बन जाओ। उनके पास इतना धैर्य था तो वो अपने धर्म पर अडिग रहे, बोले नहीं हमें धर्म नहीं छोड़ना। मरना पसंद किया, अपने प्राणों को त्याग दिया, पर धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म को नहीं छोड़ा, प्राणों का त्याग कर दिया। अब ये इतना सारा, आप सोचिए शारीरिक कष्ट, पहले हमें बता दिया ना कि शारीरिक कष्ट होता है तब धैर्य समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है अच्छों का। आप सोचो जिसने धैर्य धारण, इतने छोटे बालकों ने कितना धैर्य धारण किया होगा कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, मार दो, भले दीवारों में चुनवा दो, जो करना है कर दो, मैं अपने धर्म पर अडिग रहूंगा। और वास्तव में इतने छोटे बालकों ने कितना सुंदर दृष्टांत देकर उदाहरण अपने धर्म की रक्षा की। शरीर को महत्व नहीं दिया। जिंदा, आप थोड़ा खाली सोच के देखो, जिंदा हमें दीवार में कोई चुनवाने का प्रयत्न करे, सच बताइए हम भाग खड़े होंगे यूं। हम किसी की कोई बात, हम बोलेंगे सब कुछ ले लो ना, मुझे धर्म चाहिए ना कर्म चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे तो अपने प्राण प्यारे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए धैर्य धारण करना, धर्म पर अडिग कौन रह सकता है, जिसने धैर्य धारण किया। और दूसरा, हमारे छत्रपति महाराजा शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पूरा जीवन इन्होंने क्या किया, इन विधर्मियों से संघर्ष, पूरा जीवन युद्ध लड़ते रहे। और युद्ध में कितनी सारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। अंत में तो इन लोगों को खाना पीना कुछ भी नहीं, इतने कष्ट उठाए। तो इतने सारे कष्ट उठाने का सामर्थ्य, ये जो धैर्य है, वो मनुष्य को इतने सारे कष्ट उठाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। धैर्य का इतना मुख्य रोल है हमारे जीवन में, मन के अंदर, इसीलिए धैर्य को धारण करना। और आगे सुने, जो हमारे क्रांतिकारी, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान प्राण न्यौछावर कर दिए अपने देश के ऊपर, उनके अंदर भी जबरदस्त धैर्य था। अपने देश के प्रति प्रेम और अपनी जान को, अपने देश की आन मान शान को बनाए रखा, अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। तो ये है धैर्य का कार्य। तो हमें क्या करना है, हमें ये मंत्र क्या सिखाया जा रहा है, हमें साथ साथ में ये बोध देता है। आगे की बातें जो विद्वानों ने, जो ऋषि मुनियों ने और जो इन महान पुरुषों ने करके दिखाई, उन उदाहरणों से भी हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि हमें भी अपने इस मन के अंदर धैर्य को धारण करना है। क्यों? क्योंकि सामान्य जीवन में भी आप देखिए बहुत सारी, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां, इतनी सारी कष्ट वाली विशेष परिस्थितियां आती रहती है ना। इतनी मुश्किल परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, कठिन दौर से हमें गुजरना पड़ता है। कभी किसी की दुर्घटना हो जाती है, कभी घर के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, पारिवारिक कोई और समस्याएं हो जाती है। अब इन सारी समस्याओं को झेलना, इतना सारा दुख झेलना सरल काम नहीं है। जो धैर्यवान पुरुष है वो ये इतना सारा धैर्य के माध्यम से ये इतना सारा दुख झेल पाता है। फिर और जब कई बार पता है क्या होता है, हमारे सामान्य जीवन में भी आर्थिक कष्ट आ जाते हैं। जब आर्थिक रूप से बहुत सारा घाटा, कई लोगों को, ये आप लोग देखिए जैसे व्यापारी हैं, कई बार व्यापार में लाभ और कई बार तो बहुत अधिक घाटा भी हो जाता है। अब जो धैर्यवान पुरुष है, जो धीरवान है, धृति जिसने धारण की है, सहनशील है, वो
धैर्य धारण करके वो सारे घाटे को सहन कर जाएगा। वरना विचलितता ऐसी आती है, लोगों को इतना वो शॉक लगता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, व्यक्ति का शांति पाठ हो सकता है, अचानक शॉक लग जाता है ना, हाय राम इतना सारा हानि हो गई। तो इसीलिए धैर्य धारण करने से हम सारी की सारी हानियों से भी बच जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी इस प्रकार की बहुत विषम परिस्थितियां प्रत्येक के जीवन में, अमीर है, गरीब है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, सबके जीवन में ये कुछ ना कुछ, ये जो हमारा जीवन है ना, मनुष्य जीवन, वो कुरुक्षेत्र है। संघर्ष पल पल, कदम कदम पर, हर क्षेत्र में जहां जाओ वहां हमें संघर्ष से दो चार होना ही पड़ता है। तो इसीलिए धैर्य को जिसने त्याग कर दिया, फिर वो जीवन में असफल हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जो ये मन, हमारा ये प्रकरण क्या चल रहा है कि मन के अंदर क्या क्या सामर्थ्य है, तो ये मन के अंदर इन सब चीजों को, ज्ञान को, बुद्धि को धारण करने का जो सामर्थ्य है, तो हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हमें ज्ञान से, हम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान से बुद्धि हमारी प्रखर होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि मेधा होगी। अब जब मेधा बुद्धि होगी तब उस मेधा बुद्धि से और ज्ञान से ही जो है धैर्य धारण होता है। बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के धैर्य धारण नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना है, जितना अधिक हो सके ज्ञान प्राप्त करने में अपनी रुचि बनाइए। जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो आए और नहीं आए एक ही बात है, ध्यान दीजिए, रुचि उत्पन्न करो। सुनने में जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब हमारी सार्थकता, तब जितना प्रेम पूर्ण अंदर भरते जाइए, वो ज्ञान जितना भरेगा मन के अंदर, आपकी बुद्धि शुद्ध प्रखर होती जाएगी, धैर्य धारण करेंगे। और आगे भी इस मंत्र में जो आगे की बातें हैं मन की, वो हम आगे के सत्रों में अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमारा समय हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।